हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ एचआरएम। अच्छा ठीक है, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ एचआरएम? हम क्यों पढ़ते हैं एचआरएम? हम एचआरएम इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम एम्प्लॉय हायरिंग, रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय के मोटिवेशन, एम्प्लॉय का मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय को स्टडी कर सके कि हमें कैसे एम्प्लॉय को हायर करना है, कैसे हमारे पास एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में जगह मिलेगी हमें। अच्छा ठीक है, हमने एम्प्लॉय तो एक अच्छा ले लिया, अब उसका रेम्यूनरेशन हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके स्किल्स को हम पैसे से कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी इतनी स्किल्स है और इसको कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे बढ़ाएंगे, उनको मेंटेनेंस कैसे करेंगे, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे होंगे हमारे, एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। द फर्स्ट इज पर्सनल एस्पेक्ट। तो पर्सनल एस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, मैन पावर प्लानिंग करते हैं कि हमारा मैन पावर हमें कैसे यूज करना है। स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपके पास 3 एस्पेक्ट्स आते हैं कि आप पर्सनली क्या स्कोप है एचआरएम का। तो हमें मैन पावर प्लानिंग करनी होती है कि हमें कौन सा ह्यूमन रिसोर्स कहाँ कैसे यूज करना है। रिक्रूट ये कैसे होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से, सिलेक्शन प्रोसेस से, प्लेसमेंट प्रोसेस से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट से। जो भी हम ये ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट से डरो मत, ये आगे आएंगे टर्म्स, हम अच्छे से इनको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे बहुत सही तरीके से, ठीक है। देन वेलफेयर एस्पेक्ट कैसा है, बेसिकली सोसाइटल एस्पेक्ट में क्या इनके स्कोप है। तो ये डील करते हैं विद वर्किंग कंडीशन एंड एमिनिटीज सच एज कैंटीन्स। अब एमिनिटी वर्ड देख के डरो मत, एमिनिटी का मतलब होता है क्या क्या, मतलब जरूरतें, जैसे कि कैंटीन्स प्रोवाइड करना, ठीक है, कैफेटेरिया प्रोवाइड करना। तो इन सारी चीजों से वेलफेयर एस्पेक्ट डील करता है विद वर्किंग कंडीशन एंड एमिनिटीज और फॉर द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमारे पास आता है यूनियन मैनेजमेंट के रिलेशनशिप सही रखना, जॉइंट कंसल्टेशन करना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कम्स अंडर एचआरएम। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। तो चैलेंजेस में भी हमारे पास 3 चैलेंजेस आते हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस एंड इंडिविजुअल चैलेंजेस। तो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में हमारे पास है, इट इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड आर कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंटल कैसे होते हैं बेटा, देखो जो इन्वायरमेंट ऑफ कोर्स एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस से ये रिलेट करता है एंड मैनेजमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फोर्सेस इसको डील करती है एंड दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय proactive actions and can be controlled by management. तो let's see environmental कौन सी challenges आते हैं एक organization और HRM के पास। skills ही नहीं है, lack of skills, family roles, jobs। अब कोई female है वो highly skilled है but she is a mother, she is a wife, तो क्या कर सकते हैं, family roles, these are the challenges in front of the organization. rapid change, adaptability and proactive work, प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी, जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है तो हाउ टू अडेप्ट विद दोज टेक्नोलॉजीज, इसमें हमारा ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, लेजिस्लेशन लॉज चेंज हो रहे हैं, वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है अगर उस एनवायरनमेंट की, तो हम कैसे वहां पे हमारा एक स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोड्यूस करेंगे। दीज आर द चैलेंजेस, दीज आर द एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द एचआरएम। What are the organizational challenges? Let's see those. So how to control the cost, how to develop distinctive capabilities in the organization, कैसे quality improve करें, कैसे restructuring करें पूरी organization का। So these are the challenges in front of the organization. Then we have individual challenges of HRM. Individual challenges of HRM में हमारे पास है बेटा मैचिंग पीपल विद ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों का इंटरेस्ट है वही ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हो, इस चीज को मैच करना इज नोन एज इंडिविजुअल challenges in front of the HRM. नेक्स्ट आता है जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करे लोगों को, काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, अगर किसी एम्प्लॉय का काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर है तो हाउ टू रिजॉल्व दैट, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस, ब्रेन ड्रेन,
जो आजकल के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें HRM, प्रोडक्टिविटी एंड टर्नओवर, एम्पावरमेंट, कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्रुपिज्म, पॉलिटिक्स। सो ये सारे इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं इन HRM। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है चैलेंजेस ऑफ HRM, आप ये एक एक हेडिंग डाल के अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्वालिटी ऑफ HR मैनेजर। क्वालिटी ऑफ HR मैनेजर में हमने शायद ये टॉपिक भी देखा था। तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट बेसिक क्वालिटीज, क्रिएटिविटी शुड बी देयर, हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अभी हमने चैलेंजेस पढ़े, देखो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ग्रुपिज्म है, पॉलिटिक्स है, तो हाउ टू सॉल्व दैट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, वर्सेटैलिटी इज इंपॉर्टेंट, he should be or she should be focused or disciplined, must be approachable, अगर डर ही लगेगा तो फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कमिटेड होना चाहिए, strong and appropriate communication skill are the most important thing for the HR manager, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन और पार्शियलिटी वाली नहीं होनी चाहिए एक HR मैनेजर के अंदर। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड HRM, human resource management. So let's see. So what is the meaning of personal management? तो personal management का मतलब होता है which is concerned with workforce and relationship with the personal management. So concerned with the workforce and relationship with the entity of personal management. Personal management सिर्फ workforce तक ही concerned है, ठीक है। जहां पे अगर हम HRM की बात करें तो इट फोकसेस कि मैन पावर इफेक्टिवली कैसे काम करेगा और कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करेगा। तो हम यहाँ पे इफेक्टिव मैन पावर के काम और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अचीवमेंट की बात करते हैं, जहां पे पर्सनल मैनेजमेंट में सिर्फ वर्कफोर्स और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप की बात होती है। इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड इट इज अ मॉडर्न अप्रोच। ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर की बात करते तो इसमें मशीन एंड टूल्स के बारे में बात होती है, यहाँ पे एसेट्स के बारे में बात होती है। आपने एसेट एंड लाइबिलिटी तो अपने लास्ट सेमेस्टर में किया ही होगा। तो एसेट आर दोज थिंग्स जिनको हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहाँ पे रूटीन फंक्शन चलता है, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक फंक्शन होता है। बेसिक्स ऑफ पे, यहाँ पे जॉब इवेल्युएशन के बेसिस पे होता है, यहाँ पे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के बेसिस पे आपको पे मिलती है, पेमेंट मिलता है। यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल ट्रांजैक्शनल होता है, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, आप ट्रांसफॉर्मेशनल रोल करते हैं मैनेजमेंट का। यहाँ पे कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट है, लेवल वाइज है, यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। लेबर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहां पे इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स। इनिशिएटिव यहाँ पे पैसिमल है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे 1 by 1 है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, एक साथ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव लिया जाता है। मैनेजमेंट एक्शन की बात करें तो प्रोसीजरल है, यहाँ पे बिजनेस नीड्स के रिक्वायरमेंट पे ही मैनेजमेंट एक्शंस होते हैं। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो यहाँ पे स्लो है, यहाँ पे फास्ट है। जॉब डिजाइन की बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर है एंड यहाँ पे ग्रुप्स एंड टीम्स पे करते हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्यूशन, नॉलेज, एथिकली स्ट्रॉन्ग, ये सब हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एंड स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस, ठीक है, एंड हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो हमारा आधा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पूरा होगा। आज बहुत लंबी वीडियो बन गई है वैसे 21 मिनट्स की। तो ये मैंने आपके सारे पॉइंटर्स जो होते हैं, आप एक एग्जाम में जब एक एग्जाम लिखते हो तो कैसे लिखते हो एग्जाम, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम सोचते हैं कि हम उसमें 7 पॉइंटर्स ऐड कर दें, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दिए हैं। अगर आप वो सारे पॉइंट्स भी लिख के आते हो एग्जाम में तो भी आपको मार्क्स पक्का मिलते हैं। फुल मार्क्स तो आपको तब मिलेंगे जब आप इनको इलेबोरेट करोगे, बट अगर आप वो पॉइंटर्स मेन पॉइंटर्स भी लिख के आते हो तो आपको मार्क्स पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सारे पॉइंटर्स रिवाइज करवा दिए हैं एंड आपको बता दिए हैं, ठीक है। एंड एक शॉर्ट नोट आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।